सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय औरंगाबाद में ज्ञान विज्ञान मेला का द्वितीय दिवस मनाया गया। 2 सितंबर 2024 को 2 दिवसीय विज्ञान मेला का द्वितीय दिवस सरस्वती माता एवं भारत माता पूजन के साथ प्रारंभ हो गया। पूजन वंदन संयुक्त रूप से रोहतास विभाग प्रमुख श्रीमान उमाशंकर पोद्दार जी, मुख्य अतिथि डॉक्टर श्रीकांत सिंह जी, मुख्य अतिथि डॉक्टर पांडे जी, सचिव बजरंगी प्रसाद जी, अध्यक्ष शिवपूजन सिंह जी, सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य श्रीमान नीरज कुमार कौशिक जी, उप प्रधानाचार्य सुरेश मेहता जी, प्राथमिक खंड के प्रधानाचार्य सुमन कुमार जी, तिलौथू प्रधानाचार्य धनंजय शर्मा जी, शारीरिक शिक्षक राकेश पांडे जी, वरिष्ठ आचार्य जितेंद्र सिंह जी, विद्यालय निवर्तमान आचार्य अरविंद जी, अशोक जी सहित सभी आचार्य बंधु भगिनी द्वारा किया गया। Today I show you a project who's based on cyber security। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, उसको लगाना क्यों ज़रूरी है, क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम उसको लगाते हैं और अगर लगाते हैं तो उसके बाद क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी के होने के कारण जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी हम क्यों लगाते हैं। क्योंकि बहुत तरह के साइबर क्राइम्स होते हैं। कुछ साइबर क्राइम्स होते हैं जिनमें आपके पर्सनल डेटाज पे की जाती है, उसके बाद उसका मिसयूज़ किया जाता है। और कुछ ऐसे साइबर क्राइम होते हैं जिसमें आपको या तो सोशल प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं उन पे आपके नेगेटिव वीडियोस, नेगेटिव इमेज किए जाते हैं। जैसे कुछ ये कॉमन ऐप्स हैं जिसके थ्रू साइबर क्राइम ज़्यादा होते हैं, जैसे आपके यूट्यूब हो गए, फेसबुक हो गए, ये सब सोशल प्लेटफॉर्म है। इन पे जो होता है आपके नेगेटिव वीडियोज़, इमेजेस फ्रॉड किए जाते हैं, उसके बाद आपको परेशान किया जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपके ईमेल को हैक कर लिया जाता है, उसके बाद आपकी डेटा की चोरी की जाती है। कुछ इसी तरह के साइबर क्राइम से बचने के लिए हम साइबर सिक्योरिटी को लगाते हैं। साइबर सिक्योरिटी जो है वो एक तरह का प्रोसेस है जो साइबर क्राइम को कंट्रोल करता है। उसके लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं कि हम आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स लगा सकते हैं या फिर अन्य चीज़ें कर सकते हैं। तो इसी जो साइबर क्राइम होते हैं उसी से बचने के लिए हम साइबर सिक्योरिटी लगाते हैं। थैंक यू। मॉडल बेस्ड ऑन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये है फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में इसमें यूज़ किया गया था वैक्यूम ट्यूब एंड इसका जो डेट था 1946 से 1956 और इसका जो इसमें यूज़ किया गया था ट्रांजिस्टर, इसका डेट था 1959 से 1965 एंड थर्ड जनरेशन इसका डेट था 1971 से 1980 एंड फोर्थ जनरेशन। ये मॉडल जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे है, जिसमें ये मॉडल है जिसमें ये बतलाया जा रहा है कि हमारा जनरेशन कैसे कैसे कंप्यूटर के मामले में ऊपर होते जा रहा है। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में हम लोग का यूज हो रहा है वैक्यूम ट्यूब्स का, और सेकेंड में और थर्ड फोर्थ ऐसे आगे मेरा कंप्यूटर बढ़ते गया। और इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था जो 1956 से 1959 तक हुआ, और इसमें हुआ इसका एडी चला है 1965 से 1971। कंप्यूटर के इतिहास में आज लगभग 3000 साल पुराना है। कंप्यूटर का इतिहास लगभग 3000 साल पुराना है। दरअसल 300 BC में बेबीलोनियंस द्वारा एक चीज बनाई गई थी जिसका नाम अबेकस था। ये बच्चों को काउंटिंग सिखाने में उपयोग किया जाता था। ये लकड़ी के 2 फ्रेम से बना होता था जिसके अंदर 2 वायर लगे होते थे और ये दोनों वायर एक दूसरे के पैरेलल होते थे और इन वायर के स्ट्रक्चर को लगा के बच्चों को, छोटे क्लास के बच्चों को काउंटिंग सिखाया जाता था। अबाकस। साइबर सिक्योरिटी को हम लोग 2 वर्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक साइबर और एक सिक्योरिटी। सर, साइबर्स मीन्स नेटवर्क और इंटरनेट, सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्शन, मीन्स सुरक्षा। बेसिकली साइबर सिक्योरिटी को पहली बार बॉब थॉमस ने 1971 में डिस्कवर किया था। और साइबर सिक्योरिटी का एक प्रकार की सिक्योरिटी है जो कि हमें अलर्ट करती है कि हमें फ्रॉड, स्कैम, फिशिंग एटसेट्रा थिंग्स से दूर रहना चाहिए, और हमें ये उन सभी चीज़ों से प्रोटेक्ट भी करती है। हमको इसको अच्छे से जानने के लिए हमें इन सब के बारे में जानना होगा। लाइक फर्स्ट है फिशिंग। सर, फिशिंग एक प्रकार का साइबर अटैक है जो कि अटैकर्स द्वारा किया जाता है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि अटैकर्स आपको मेल्स और ईमेल सेंड करते हैं जो दिखने में एकदम रियल होते हैं, और आप उसमें आप सारी इंफॉर्मेशन और डेटा को पुट कर देते हैं, जिससे वो आपके सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर लेते हैं और डेटा को स्टील कर लेते हैं। देन इसके बाद आता है स्पैम। स्पैम में अनवांटेड मैसेजेस होता है जो कि आपको इरिटेट करने के लिए सेंड किया जाता है। इसमें होता क्या है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं बड़े बड़े स्पैमर्स को हायर करती हैं
वो इसलिए हायर करते हैं क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट और बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं। इसलिए वो कहते हैं उनसे कि आप हमारे प्रोडक्ट का और बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आप हमारे लोगों को स्पैम करिए, जिनकी वजह से हम देखते हैं कि जो ये हम जिन्हें जानते भी नहीं है उनका भी कॉल आता है लाइक लोन अप्लाई के लिए। देन इसके बाद आता है साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉड को हम लोग इंटरनेट की दुनिया में हो रहे फ्रॉड के नाम से भी जानते हैं। साइबर फ्रॉड बेसिकली एक प्रकार का फ्रॉड है जिसमें आपकी पहचान और डेटा को चुरा लिया जाता है और आपके फाइनेंशियल रिस्पेक्ट को नुकसान पहुंचाया जाता है। और इसमें आपके क्रेडिट, डेबिट कार्ड, बैंक डिटेल्स एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टील कर लिया जाता है। देन इसके बाद आता है बग। बग एक प्रकार का एरर और फॉल्ट होता है जो कि आपके डिवाइस को रन होने से रोकता है। यह एनालिस्ट की गलती से ही आपके डिवाइस में क्रिएट हो सकता है। हमें इसको हटाने के लिए डीबग का इस्तेमाल करते हैं। देन के प्रोजेक्ट में भी ये जो रेड और ग्रीन कलर का ब्लिंक कर रहा है, इसका वर्क क्या है? क्या प्रोजेक्ट में लाइट ब्लिंक कर रहा है, उसका काम क्या है? इसका काम है कि मतलब ये अलर्ट कर रहा है कि हमें फिशिंग, फ्रॉड, स्पैम इन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, मतलब इनके मतलब पढ़ना नहीं चाहिए ये सब। These are my two models. My first model is based on parts of circle and my second model is based on circle theorem. In this model, हम circle के कुछ parts को करेंगे, जैसे कि center. A fixed point of circle is known as center. This part is called radius. This part called diameter. This part called chord. And this part called arc. And this whole boundary of circle is known as circumference. So ये हमारा मॉडल हो चुका। अब हम इस मॉडल में आएंगे, circle theorems. In this model, we can easily understand almost all the theorems of circle. My first theorem: equal chords of a circle subtends equal angle at the center. इस थ्योरम में मैंने सर्कल पे दो कॉर्ड ड्रॉ किए हैं जो कि एक दूसरे के इक्वल हैं। Basic operation in mathematics are addition, subtraction, multiplication and division. Types of basic operator: addition, subtraction, multiplication and division. Addition, combining values to find a total. नमस्कार, मैं हूं आदर्श रंजन और आप लोग देख रहे हैं आदर्श टाइम्स। फिलहाल अभी मैं मौजूद हूं औरंगाबाद के प्रसिद्ध स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर। उमा शंकर पोद्दार, विभाग निरीक्षक, रोहतास विभाग। सर, आपके स्कूल में आज विज्ञान दिवस मनाया गया, उसके बारे में पूरा व्याख्या कीजिए। देखिए, हमारे यहाँ विद्या भारती के जितने विद्यालय चलते हैं उसमें विद्यालय स्तर से लेकर अखिल भारतीय स्तर तक प्रतिवर्ष यह प्रतियोगिता होती है। इसमें कई प्रकार की प्रतियोगिता है, जैसे प्रश्न मंच है, उसके बाद प्रदर्श की प्रतियोगिता होती है, पत्रवाचन होता है और प्रयोग की प्रतियोगिता होती है। इसके अतिरिक्त वैदिक मैथमेटिक्स और कंप्यूटर की भी प्रतियोगिता यहाँ पर हो रही है। तो इसमें बच्चों के अंदर एक प्रकार का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास बचपन से ही हो सके, उसके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप हो, उसके अंदर एक वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक दृष्टि आवे, इस दृष्टि से हम बचपन से ही इस प्रकार से बच्चों को ट्रेंड करते हैं कि आगे चल करके वो एक अच्छा वैज्ञानिक बने या जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाए तो एक क्रिएटिव सोच के साथ जाए। यही हमारा मूल उद्देश्य है। अच्छा सर, अभी आपके स्कूल में इतने सारे गतिविधियां होते रह रहे हैं और हमारे चैनल पे बहुत लोग आपको देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, विद्या भारती पूरे देश भर में विद्यालय चलाती है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षण का कार्य तो सभी करते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जितने भी विद्यालय हैं वो शिक्षण का कार्य करते हैं, लेकिन हमारी एक विशेषता है, वो यह है कि हम बच्चों के अंदर मूल्य की शिक्षा देते हैं, जिसका अभाव पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में है। तो मूल्य की शिक्षा देने का काम हम करते हैं और हमारा उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। इसके लिए विद्या भारती ने 5 कोर सब्जेक्ट को इंक्लूड किया है, जैसे शारीरिक है, योग शिक्षा है, संगीत शिक्षा है, संस्कृत शिक्षा है और नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा है। यह जो 5 विषय है, इसके माध्यम से हम बच्चों में जीवन मूल्य का विकास करते हैं, जो उसके पूरे जीवन के लिए, संपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। यही हमारी मुख्य रूप से विशेषता है और हम आम लोगों से भी यह शेयर करना चाहते हैं। और अन्य विद्यालय जो है हमारे, जो अन्य प्राइवेट संस्थान चलते हैं या सरकारी संस्थान चलते हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि आप भी इसका अनुसरण करें
और बच्चों के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से इन 5 प्रकार के जो हमारे कोर सब्जेक्ट है उसको आप अपने विद्यालय में इंक्लूड करें। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आपके स्कूल में भी विज्ञान दिवस मनाया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? विज्ञान मेला का एकमात्र दृष्टिकोण रहता है कि आप बच्चों के, जैसा कि सर ने बताया कि सर्वांगीण विकास में मानसिक, शारीरिक, प्राणिक, भौतिक सभी प्रकार के विकास करने हेतु बच्चों की सहभागिता विभिन्न प्रकार के प्रयोग क्रियाकलापों में होना चाहिए। तो विभागीय विज्ञान मेला जो मेरे विद्यालय में हो रहा है, यह इस शहर के बच्चों को और अन्य जो पड़ोसी जिले हैं रोहतास, कैमूर, उनके बच्चों को एक अवसर है, उनमें छिपी हुई जो वैज्ञानिक प्रतिभा है उसको विकसित कर करके और आगे बढ़ा सके, एक मौका है विज्ञान। सर आपके स्कूल में आज ये जो प्रोग्राम किया गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों का शरीर अथवा संपूर्ण व्यक्ति का शरीर पंचकोशात्मक होता है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश से बना यह शरीर संपूर्ण रूप से विकसित हो। जैसा हमारे विभाग निरीक्षक महोदय ने कहा कि हम बालकों का सर्वांगीण विकास चाहते हैं, इन 5 कोशों का विकास हो, इसलिए हमारे संस्थान में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सब विकास हो।